बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह कास्ट काउंटिंग साइकिल चैप्टर नंबर 4 कास्ट काउंटिंग का इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन समराइज एक्टिविटी ऑफ अल हसीब इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। ये अल हसीब इंडस्ट्री का डाटा दिया गया है और मंथ ऑफ जनवरी क्या है। तो ये कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस एंड हो रही हैं वहाँ पे लिखता है एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल फॉर्म इन हेड ऑफिस बुक एंड इन फैक्ट्री ऑफिस बुक। आपने इन ट्रांजैक्शन को एक तो हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करना है और दूसरा फैक्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड करना है। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है, इनसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही ट्रांजैक्शन जो है ये रिकॉर्ड की थी हेड ऑफिस में भी और फैक्ट्री ऑफिस में। वहाँ पे पहले मैं आपको सिंपल ट्रांजैक्शन समझाया करता था, देन फिर उसको हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड करते थे। आज इंशाल्लाह हम डायरेक्ट हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ये सीखेंगे कि डायरेक्ट हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो देखें, पहली ट्रांजैक्शन इसमें देखा जाए तो रॉ मटेरियल परचेज की है। ये मैंने दो कॉलम बनाए, एक ऊपर हेडिंग दी है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस और दूसरे के ऊपर इन द बुक ऑफ फैक्ट्री ऑफिस। तो पहली एंट्री रॉ मटेरियल परचेज की है, तो यहाँ पे एंट्री नंबर ए है तो हम ए लिख लेंगे। मटेरियल परचेज मटेरियल परचेज की हमारे पास एंट्री ये होती है कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम डेबिट करते हैं और वोचर पेएबल क्रेडिट करते हैं। अब इसको फैक्ट्री और हेड ऑफिस में कैसे पुट करेंगे। मटेरियल जो है ये हमारा फैक्ट्री ऑफिस का आइटम होता है, इसलिए ये मटेरियल कंट्रोल डेबिट है, तो इसको फैक्ट्री ऑफिस की साइड पे आपने डेबिट कर देना है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट। और साथ वोचर पेएबल है, वोचर जो है ये आपका हेड ऑफिस का आइटम होता है, इसलिए इसे हेड ऑफिस में लिखेंगे। और वोचर पेएबल क्रेडिट है तो हेड ऑफिस की क्रेडिट साइड पे हम इसे लिख देंगे वोचर पेएबल। देखिए कितने का हमने मटेरियल परचेज किया था 78,000, तो यहाँ पे मटेरियल में भी 78,000 लिख देंगे और वोचर पे एबल में भी हम 78,000 लिख देंगे। अब देखा जाए तो ये हेड ऑफिस में हमारी डेबिट साइड खाली है। अगर इस साइड पे कोई भी साइड चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट मिस हो जाए तो वहाँ पे हम जो हवाला देते हैं वो फैक्ट्री ऑफिस का या फैक्ट्री लेजर का हवाला दिया जाता है। और इस साइड पे अगर कोई चीज मिस हो, जैसे ये क्रेडिट साइड मिस है, तो यहाँ पे जो हवाला दिया जाता है वो जर्नल लेजर का हवाला दिया जाता है। कितने का है, यहाँ पे भी 78,000 आ जाएगा और जितने का ये, तो यहाँ पे भी 78,000। तो ये हमारी पहली एंट्री जो है कंप्लीट है। तो ये बात माइंड में रखिएगा, फैक्ट्री ऑफिस में सिर्फ चार चीजें जाती हैं। कौन कौन सी, एक आपका मटेरियल, दूसरा आपका वर्क इन प्रोसेस, तीसरा आपका फिनिश गुड और चौथा आपका फैक्ट्री ओवर हेड। तो ये चार चीजें जो है ये आपकी फैक्ट्री ऑफिस में जाएंगी, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड एंड फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो आपकी हेड ऑफिस में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो दूसरी एंट्री पे हम आते हैं। दूसरी एंट्री में कहता है डायरेक्ट मटेरियल 64,000 एंड इनडायरेक्ट मटेरियल 4,000 वर यूज इन प्रोडक्शन। हमने डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 64,000 का और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 4,000 का प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए। तो जब मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, अगर डायरेक्ट मटेरियल यूज हो तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो तो हम फैक्ट्री ओवर हेड को डेबिट करते हैं। ये मटेरियल यूज हो रहा है इसलिए मटेरियल को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी प्रॉपर एंट्री ये बनती है। अब इसको कहाँ पे लिखेंगे, देखें वर्क इन प्रोसेस भी हेड फैक्ट्री का आइटम है तो इसे फैक्ट्री में, देन फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री का आइटम है तो इसे भी फैक्ट्री में लिखेंगे, मटेरियल भी फैक्ट्री का आइटम है तो मटेरियल भी फैक्ट्री में जाएगा। तीनों आइटम फैक्ट्री ओवरहेड हैं, तीनों को फैक्ट्री में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंट्री नंबर बी यहाँ पे है वाला दे देते हैं। ये किसकी एंट्री है, मटेरियल यूज की, तो हेडिंग के तौर पर मैं लिख रहा हूँ मटेरियल यूज्ड। तीनों आइटम आपके हेड ऑफिस के थे, सॉरी फैक्ट्री ऑफिस के, तो फैक्ट्री में लिखेंगे क्या क्या। डायरेक्ट मटेरियल यूज हो तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज हो तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर रहे हैं, मटेरियल यूज हो रहा है इसलिए मटेरियल हमारा कम हो जाता है तो मटेरियल को क्रेडिट किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल देखा जाए तो वो 64,000 है, इनडायरेक्ट मटेरियल देखा जाए तो वो 4,000 है, टोटल जो मटेरियल यूज हो रहा है वो 68,000। तो ये दूसरी एंट्री। इस साइड पे अब कोई आइटम नहीं आया, अगर इस साइड पे कोई आइटम ना आए तो यहाँ पे लिखते हैं नो एंट्री, कि इस साइड पे हमारी कोई एंट्री नहीं है।
देन हम अपनी तीसरी एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर सी। उसमें लिखता है फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट ड्यूरिंग जनवरी। ये फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट है, जिसमें यूटिलिटी पेबल्स जो हैं वो 2500 के हैं, फैक्ट्री रेंट जो हमने पे किया है वो 2000 का है, इंश्योरेंस एक्सपायर जो है वो 1500 की है, और डेप्रिसिएशन जो है वो 6000 की है। यानी ये फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री है। एंट्री नंबर सी, यहाँ पे लिखेंगे रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी पहले तो एंट्री देख लें क्या बनती है। फैक्ट्री को रिकॉर्ड करना है तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम डेबिट करते हैं, ये इंश्योरेंस जो है इसे क्रेडिट करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, बाकी जो चीज ये दोनों बच गए हैं इसका बिल बन जाता है, इसलिए वोचर पेएबल को हम क्रेडिट करते हैं। तो देखा जाए फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ऑफिस का आइटम है इसलिए डेबिट है, तो फैक्ट्री ओवरहेड को इधर हम डेबिट कर देंगे। साथ इसके इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और वोचर पेबल तीन चीजें क्रेडिट हो रही हैं, वो तीनों जो है वो हेड ऑफिस के आइटम है, तीनों को हेड ऑफिस में क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस एक्सपायर है, इंश्योरेंस एक्सपायर। दूसरे नंबर पर डेप्रिसिएशन है, और बाकी जो बच जाता है वो वोचर पेबल है, इसलिए वोचर पेबल को क्रेडिट करेंगे। टोटल देखा जाए फैक्ट्री ओवरहेड हैं टोटल कितने के, 2500, 2000 प्लस 1500 प्लस 6000। अगर इन सब को ऐड किया जाए ये तकरीबन 12000 रुपया बनता है। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 12000 के हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड 12000 आ जाएगा। इंश्योरेंस कितने की है, वो 1500 की, तो इंश्योरेंस में 1500। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने की है, वो 6000 की, तो यहाँ पे 6000। बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है उसका बिल बनता है, तो वो बिल इन दो चीजों का हमने बनाया, यूटिलिटी पेबल और फैक्ट्री रेंट का, इन दोनों का ऐड किया जाए तो ये 4500 बनता है। अब देखा जाए तो इसकी डेबिट साइड खाली है, तो यहाँ पे अगर कोई चीज मिस हो जाए तो वहां पे हवाला हम हेड ऑफिस में फैक्ट्री लेजर का दिया करते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्री लेजर। इस साइड पे कोई चीज मिस हो जाए तो यहाँ पे हम हवाला जो देते हैं वो जर्नल लेजर का दिया जाता है, तो यहाँ पे जर्नल लेजर। अब देखें इसकी डेबिट साइड खाली, इक्वल हमारा जर्नल का ये रूल्स है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखेंगे, 12000, यानी इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे इस साइड पे भी फिर 12000 हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारी एंट्री नंबर डी है, चौथी एंट्री। कहता है पे रोल डाटा फॉर द मंथ आर एज फॉलो। ये रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल है। डायरेक्ट लेबर 20,000 का है, इनडायरेक्ट लेबर 4000 की। द नेक्स्ट पेज पे चलें तो वहाँ पे हमारे पास लिखता है कि ग्रास पेरोल, जो टोटल पेरोल है वो 24,000 का है, जिसमें एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जो है वो 2400 का है। बाकी नेट अमाउंट जो हमने पे करनी है वो 21,600 की है। एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टुवर्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्रोविडेंट फंड में कर रहा है। तो देखें ये हमारी एंट्री है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। जब पेरोल की बारी आती है, क्वेश्चन में बताए या ना बताए, हम 4 एंट्रियां करते हैं। वो कौन कौन सी हैं, एंट्री नंबर डी है तो यहाँ पे सीरियल नंबर डी लिख लेंगे। पहली जो एंट्री पेरोल की होती है वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, कि पेरोल को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। देखें पेरोल को रिकॉर्ड करें तो हमारी जनरल एंट्री ये बनती है, पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और जितनी डिडक्शन हो उनको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे एक ही डिडक्शन बची है, वो हमारी है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो पेरोल बेसिकली जो है वो हेड ऑफिस का आइटम है, इसलिए इधर ही लिखेंगे पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और प्रोविडेंट फंड डिडक्शन है तो ये क्रेडिट करेंगे, ये भी हेड ऑफिस का आइटम। बाकी जो बच जाता है वो अक्रूड पेरोल कराता है, तो अक्रूड पेरोल भी हेड ऑफिस का आइटम है, इसलिए हम इसे हेड ऑफिस में ही लिखेंगे। टोटल पेरोल उसने बताया था ये 24,000 का है, जिसमें आपकी प्रोविडेंट फंड जो है वो 2400 है। बाकी जो हमने पे करना है वो तकरीबन 21,600 था। ठीक, ये अक्रूड पेरोल जो है हम पे करते हैं। इसके बाद इस साइड पे अब कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री। पेरोल की जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, कि वोचर कैसे बनाते हैं और इसकी पेमेंट क्या करते हैं। देखिए अगर वोचर बनाए तो ये अक्रूड पेरोल खत्म हो जाता है, अक्रूड पेरोल को डेबिट करते हैं, इसके बदले वोचर बन जाता है, तो वोचर पेएबल को क्रेडिट किया जाता है। अब अक्रूड पेरोल और वोचर पेएबल ये भी दोनों जो है ये हेड ऑफिस के आइटम है, इधर ही लिखेंगे। अक्रूड पेरोल डेबिट है, ठीक है, क्योंकि ये और इसके बदले वोचर बन जाएगा, वो लाइबिलिटी है, पे करना है, इसलिए वोचर पेएबल जो है उसे हम क्रेडिट कर देते। कितने का, जितना हमने पे करना है, यानी 21,600 रुपया। ठीक है, फिर जब इसे पे कर देते हैं तो इसकी एंट्री ये बनती है,
वोचर ये जो आपकी लाइबिलिटी है ये खत्म हो जाएगी, वोचर पेबल डेबिट हो जाएगा और इसके बदले आपका बैंक बैलेंस कम होता है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये भी आपके हेड ऑफिस के आइटम थे इसलिए मैंने हेड ऑफिस में पुट किए। फैक्ट्री में सिर्फ 4 आइटम जाते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं कौन कौन से हैं। तो वो 4 जो आइटम उनमें से कोई एक आ जाए तो वो हम इधर फैक्ट्री ऑफिस में लिखते हैं। इस साइड पे फिर कोई एंट्री नहीं है तो हम लिख देंगे नो एंट्री। इसके बाद हमारी जो तीसरी पेरोल की एंट्री होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। तो देखें उसने पेरोल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक डायरेक्ट लेबर है दूसरी इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट की जगह हम वर्क इन प्रोसेस लिखते हैं और इनडायरेक्ट की जगह हम फैक्ट्री ओवर हेड लिखते हैं। और पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए पेरोल को क्रेडिट करेंगे। एंट्री ये बनेगी डायरेक्ट लेबर यानी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट लेबर FOH डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और पेरोल क्रेडिट। अब वर्क इन प्रोसेस डेबिट है, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री का आइटम है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट। फैक्ट्री ओवरहेड भी डेबिट है वो भी इसी का आइटम है तो इधर ही लिखेंगे। और हमारा पेरोल जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पेरोल क्रेडिट होगा। पेरोल हेड ऑफिस का आइटम है तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हेड ऑफिस में पेरोल को क्रेडिट करें। देखिए डायरेक्ट कितने का था 20,000 का, इनडायरेक्ट कितने का था 4,000 का और टोटल पेरोल कितना का था 24,000 यानी 24,000 का। अब इसकी डेबिट साइड नहीं है, यहाँ पे अगर डेबिट साइड मिस है तो हम वाला किसका दे देते हैं फैक्ट्री लेजर का। इसकी अब क्रेडिट साइड नहीं है तो यहाँ पे वाला किसका दिया जाता है जनरल लेजर। एंट्री इक्वल करने के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पे भी 24,000 आ जाएगा और इन दोनों को मिलाया जाए यहाँ पे भी 24,000। इसके बाद हमारी चौथी जो हम पेरोल के मतलब का एंट्री होती है वो होती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर देख इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं तो इन दोनों को मिला के हम FOH ट्रीट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, यानी इसकी एंट्री ये बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और प्रोविडेंट फंड क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इस साइड का आइटम है फैक्ट्री का इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड को इधर डेबिट करेंगे। प्रोविडेंट फंड हेड ऑफिस का आइटम होता है इसलिए हेड ऑफिस में ये क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे। कितने से प्रोविडेंट फंड हमारा 2400 से था इसलिए हम 2400 लिख देंगे। अब इसकी डेबिट साइड नहीं है तो यहाँ पे हवाला हम किसका दे देते हैं फैक्ट्री लेजर का 2400। इसकी क्रेडिट साइड नहीं है तो यहाँ पे हम हवाला दे देते हैं जर्नल लेजर का कितने से 24। तो ये हमारी 4 पेरोल की एंट्रियां थी। अगर क्वेश्चन में बताया या ना बताया हमने 4 करनी होती हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, प्रिपेयर वोचर एंड इट्स पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एंट्री देखें तो नेक्स्ट एंट्री नंबर E है। कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट पर रेट 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। हमने फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये प्रोडक्शन पे अप्लाई करने हैं। कितने करने हैं 75%। किसका डायरेक्ट लेबर का। फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो इस एंट्री को हम कहते हैं चार्ज एफ फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन। ठीक है तो इसकी जनरल एंट्री ये बनती है प्रोडक्शन पे चार्ज हो रहे हैं इसलिए वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट करते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस भी फैक्ट्री का आइटम है फैक्ट्री साइड पे आएगा, डेबिट है तो डेबिट साइड पे। और साथ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है, अप्लाइड इसलिए लिखते हैं क्योंकि रेट अप्लाई हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये कितने परसेंट है 75%। किसका डायरेक्ट लेबर का। ये प्रीवियस पिछले पेज पे हमें डायरेक्ट लेबर दी गई है। डायरेक्ट लेबर हमें हमारे पास कितनी है 20,000 की, ये लिखी हुई है डायरेक्ट लेबर 20,000। तो इस 20,000 का हम 75% लेंगे। अगर इस 20,000 का 75% लें ये तकरीबन 15,000 आता है तो यहाँ पे हम 15,000 लिख देंगे। अब ये सारे आइटम इस साइड पे पुट हो गए हैं तो इस साइड पे हम लिख देंगे नो एंट्री की कोई एंट्री नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर F। कहता है कास्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ 89,100 comprising direct material 57,600, direct labor 18,000 and factory overhead 13,500। कहता है कि आपका कास्ट ऑफ गुड जो प्रोड्यूस हुई हैं यानी कास्ट चीज़ें जो कंप्लीट हो गई हैं वो टोटल हुई हैं 89,100 की।
जिसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल इतने का लगा हुआ है, डायरेक्ट लेबर इतनी है और फैक्ट्री ओवरहेड इतनी है। इस एंट्री को हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ फिनिश गुड। तो फिनिश गुड की अब एंट्री क्या होगी? फिनिश गुड की एंट्री ये बनती है, फिनिश गुड डेबिट होता है और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल भी क्रेडिट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस लेबर भी क्रेडिट हो रहा है और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड भी क्रेडिट हो रहा है। तो तीनों को क्रेडिट करेंगे। अब देखा जाए तो फिनिश गुड भी हेड ऑफिस का आइटम है, तो उसे हेड ऑफिस साइड पे लिख लेंगे। फिनिश गुड डेबिट है तो फिनिश गुड डेबिट कितने से? 89,100 से। वर्क इन प्रोसेस पहले नंबर पर मटेरियल है तो वो क्रेडिट करेंगे। कितने से वो क्रेडिट हो रहा है? 57,600। फिर वर्क इन प्रोसेस आपका लेबर क्रेडिट हो रही है, वो कितने से हो रही है? वो बेटा 18,000 से। इसके बाद तीसरे नंबर पर वर्क इन प्रोसेस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो रहा है और वो कितने से हो रहा है? 13,500 से। तो इस साइड पर कोई आइटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री। तो ये हमारी एंट्री नंबर एफ थी। देन नेक्स्ट इसके बाद देखें तो जी वाली है सीरियल नंबर जी। कहता है गुड कॉस्टिंग 80,000 वर शिप टू द कस्टमर। कहता है कि गुड जिनकी कॉस्ट 80,000 थी वो हमने कस्टमर को सेल की हैं। कितने की सेल की हैं? 1,20,000 की। शिपमेंट का मतलब भेज देना, कस्टमर को ट्रांसफर करना, वो 1,20,000 की। कहता है कस्टमर पेड 50,000 इन कैश। कहता है कि कस्टमर ने 50,000 नकद पे कर दिया एंड बैलेंस ऑफ द सेल वर ऑन क्रेडिट। बाकी जो है वो उधार पर है। तो इस एंट्री के दो हिस्से हैं। पहले नंबर पर उनकी कॉस्ट है और फिर वो सेल कर रहा है। तो जो कॉस्ट वाली है उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ सीजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखेंगे। रिकॉर्ड ऑफ सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जब रिकॉर्ड करते हैं हमारी एंट्री ये बनती है सीजीएस डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। सीजीएस हेड ऑफिस का आइटम है, डेबिट हो रहा है तो इधर डेबिट कर देंगे। कितने की कॉस्ट है उनकी? 80,000 की। और फिनिश गुड क्रेडिट है तो फिनिश गुड फैक्ट्री का आइटम था इसलिए फैक्ट्री में क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 80,000। अब इसका जो है वो क्रेडिट साइड नहीं है तो यहाँ पे हवाला किसका दे देंगे? जर्नल लेजर का। सॉरी, इस साइड पे हम फैक्ट्री लेजर का हवाला देते। कितने का? 80,000। और इधर फैक्ट्री में डेबिट साइड खाली है तो यहाँ पे जो हवाला दिया जाएगा वो जर्नल लेजर का देंगे और वो भी कितने से? 80,000। फिर बेटा हमने इसे सेल किया है तो रिकॉर्ड ऑफ सेल की एंट्री आ जाएगी। सेल की एंट्री हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ सेल। अब इसमें नकद सेल भी है और उधार भी है। नकद सेल हो तो कैश डेबिट, उधार साथ आ जाए तो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल क्रेडिट। कैश भी डेबिट हो जाएगी, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट हो जाएगा और सेल जो है ये क्रेडिट। ये तीनों हेड ऑफिस के आइटम थे तो तीनों को हेड ऑफिस में लिख दिया। टोटल सेल जो थी वो 1,20,000 की कह रहा है, जिसमें 50,000 की नकद सेल है और बाकी सारा अकाउंट रिसीवेबल में चला जाएगा। इट मीन 70,000, ठीक है। और इस साइड पे कोई एंट्री नहीं है तो हम लिख देंगे नो एंट्री। देन नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए तो वो कहता है कि वन ऑफ द कस्टमर रिटर्न गुड कॉस्टिंग 30,000। एक कस्टमर था जिसने चीज़ें वापस कर दी, उनकी कॉस्ट कितनी है? 30,000। फॉर विच एन इनवाइस ऑफ 5,000 वाज सेंट टू हिम। लेकिन उसे हमने बिल जो भेजा हुआ था वो 50,000 का भेजा हुआ था। ये हमारी शेयर रिटर्न हुई है क्योंकि कस्टमर ने वापस नहीं है तो शेयर रिटर्न। यहाँ पे लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ सेल रिटर्न। तो बेटा जब शेयर रिटर्न करते हैं ना, अब उसने कास्ट भी बताई है तो सीजीएस वाली एंट्री भी रिवर्स होगी और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी एंट्री रिवर्स होगी। तो यहाँ पे सेल की रिवर्स एंट्री जब करते हैं तो एंट्री ये बनती है सेल डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। कितने की? उसमें ये इनवाइस वाली अमाउंट लिखेंगे जितने की हमने सेल की हुई थी 5,000। उनकी कॉस्ट कितनी थी? 3,000। तो ये 3,000 हम सीजीएस वाली एंट्री रिवर्स करेंगे। जब सीजीएस वाली एंट्री रिवर्स करते हैं तो फिनिश गुड डेबिट हो जाएगा और सीजीएस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे अमाउंट 3,000 आ जाएगी, 3,000, ठीक है। और इसका डेबिट कॉलम खाली है तो यहाँ पे हवाला दे देंगे फैक्ट्री लेजर का, उसमें भी 3,000। अब इसका क्रेडिट कॉलम खाली है तो यहाँ पे हवाला दे देंगे जर्नल लेजर का, इसमें भी अमाउंट लिख देंगे 3,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस और जर्नल ऑफिस। तो ये हमने दोनों में पुट कर दिए हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।